एक बार की बात है, एक परियों के देश में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी स्टेला रहती थी। स्टेला और उनकी बड़ी बहनें हमेशा कड़ी मेहनत करती और अपने 13वें जन्मदिन की प्रतीक्षा कर रही थी। परियों के देश के नियमों के अनुसार प्रत्येक परी राजकुमारी को पवित्र अग्नि द्वारा चुना जाएगा और जादू का साथ दिया जाएगा जो उसके व्यक्तित्व और मिशन के अनुकूल होगा जब वे 18 वर्ष की हो जाएंगी। स्टेला बड़ी हुई और पूरे परी साम्राज्य से उम्मीद की गई थी कि उसे विशेष जादू दिया जाएगा, क्योंकि वो बेहद दयालु दिल वाली परी राजकुमारी थी जो हमेशा से लोगों की मदद करती थी। और फिर स्टेला का 13वां जन्मदिन आया। रानी और हर कोई घबराहट से देखता रहा, क्योंकि वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र अग्नि की ओर चल दी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, पवित्र अग्नि नहीं बदली और वहाँ कोई प्रकाश नहीं था जिसने स्टेला को अपनी बहनों की तरह भर लिया हो। सभी कानाफूसी और गपशप करने लगे। पवित्र अग्नि को देखकर स्टेला चौंक गई और निराश हो गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी और उड़ गई। तब से स्टेला हमेशा दोषी महसूस करती थी, क्योंकि वो इस देश के जादू के बिना एकमात्र व्यक्ति थी। उसने हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा खारिज कर दिया गया और अन्य परियों ने उसे छोड़ दिया, जिसने सोचा था कि उसके जैसा जादू विहीन व्यक्ति वास्तव में रास्ते में था। स्टेला, निराश मत हो। सबसे बड़ा जादू दया है, इसे हमेशा अपने पास रखो। हाँ, आपने मुझे जो बताया मुझे वो हमेशा याद रहेगा। अपने 18वें जन्मदिन पर स्टेला आशीर्वाद मांगने के लिए पवित्र अग्नि के सामने अकेली गई। मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, कृपया मुझे साक्षी दे और मुझे आशीर्वाद दे। मैं लोगों की मदद के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही स्टेला ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि पवित्र अग्नि बुझ रही थी। कहीं से काले बादल आ रहे थे और एक तूफान उठा, जिससे वो घबरा गई। रानी परी बादलों को हटाने के लिए प्रकट हुई और स्टेला को आश्वस्त करने के लिए उसे गले लगा लिया। स्टेला, वास्तव में स्वर्गीय रानी के समय से पवित्र अग्नि लंबे समय से अस्तित्व में है। हमारी परदादी को इसकी रक्षा के लिए कई काली शक्तियों से लड़ना पड़ा। और फिर उसे एक श्राप मिला कि एक परी का वंशज होगा जिसे जादू का आशीर्वाद नहीं होगा, जो इस भूमि को नष्ट करने वाली होगी। वो शख्स मैं हूँ, है ना माँ? मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ओ बेचारी स्टेला। अचानक तूफान हिंसक रूप से बढ़ा और पूरी जगह में छा गया। अंधेरे बलों के तूफान में पवित्र आग भी उठी और गिर गई। स्टेला ने झट से आग को अपनी गोद में लिया और रानी परी ने विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की। अंधेरी ताकतों का तूफान बीत चुका था। स्टेला के हाथ में आग पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। चमत्कारिक रूप से आग इतनी तेज कभी नहीं रही। माँ, शायद हम इस अभिशाप को उठा सकते हैं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? जब आप 13 साल के थे और जादू से धन्य नहीं थे, तो मैं बेहद डर गई थी और पवित्र अग्नि से प्रार्थना की थी कि मुझे श्राप को कैसे हटाया जाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल आपकी छवि ही आग की रोशनी में दिखाई दी। क्या ये संभव है कि केवल मैं ही अपना श्राप उठा सकूं? मैं कहीं भी जाऊंगी, इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगी। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपना मिशन पूरा करने की अनुमति दे। रानी परी हालांकि स्टेला के बारे में बेहद चिंतित थी, इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि उसे उसके दृढ़ इच्छा शक्ति ने छुआ था। प्रस्थान से एक रात पहले स्टेला ने प्रार्थना के लिए पवित्र अग्नि के सामने घुटने टेके। पवित्र अग्नि, कृपया मुझे रास्ता दिखाए। मुझे बताए कि कहाँ जाना है। इस अभिशाप को उठाने के लिए क्या करें? पवित्र अग्नि जल रही थी, भड़क रही थी। स्टेला की आंखों के सामने घने जंगलों के बीच एक छोटे से घर का दृश्य दिखाई दे रहा था। इसके लिए रास्ता जादुई भूमि से आगे जाना चाहिए था। सिर्फ आप ही खुद को बचा सकते हैं। जंगल के बीच में जवाब होंगे। जैसे ही आवाज हुई, पवित्र अग्नि धीरे धीरे कम हो गई और स्टेला की हथेली में फिट होने के लिए उड़ गई।
स्टेला खुश थी। शायद पवित्र अग्नि उसकी आने वाली यात्रा में उसके साथ चलेगी। उसने सावधानी से उसे छोटी सी कुप्पी में रख लिया और वो अपने कमर के चारों ओर उसे बांधकर चल पड़ी। स्टेला ने कई मुश्किलों को पार किया और जंगल के बीच में पहुंच गई। जब उसके सामने पवित्र अग्नि द्वारा बताया गया घर था तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय उस रहस्यमय घर में एक अंधेरी चुड़ैल, जो स्टेला के हर कदम को जादू की गेंद के माध्यम से देख रही थी, एक भयानक हंसी हंस रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद ही आत्मसमर्पण करने आएंगे। कितनी बहादुर। फिर वो स्टेला को देखने के लिए मुड़ी। उसने अपने काले जादू का उपयोग करके स्टेला को अपने करीब खींच लिया। बूढ़ी औरत को डरावनी दृष्टि से देखते हुए स्टेला घर के अंदर गई और जमीन पर गिर गई। तुम कौन हो? ये जगह कहाँ है? मैं कौन हूँ? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो जिसने आपको जादू का श्राप दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? इतनी मासूमियत मत दिखाओ। इस जगह को बंजर और सूखा बनाने वाली पवित्र आग को किसने चुराया? ये तुम हो परियो। आपने मेरी पवित्र अग्नि पर एकाधिकार कर लिया है, लोभी और नीच चोर। नहीं, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। पवित्र अग्नि द्वारा दिए गए परी मंत्रों का उपयोग अच्छे कर्म करने और सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। झूठ! मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुमने इस जगह का जीवन चुराया है और मेरा भी। जादू किसी को नहीं मिलेगा। हम सब मिलकर खत्म करेंगे। चुड़ैल गुस्से में थी, अंधेरे में घूम रही थी और स्टेला डगमगा रही थी। उसे याद आया कि पवित्र अग्नि अभी भी उसके साथ है। स्टेला ने झट से उसे चुड़ैल के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन आग वैसी नहीं थी। ना वो चमक रही थी, ना वो हिल रही थी। हालांकि जब उसने देखा तो चुड़ैल बेहद भड़क गई। उसने आग को अपने हाथ में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। स्टेला घबरा गई और आग पकड़ने के लिए उड़ गई और चुड़ैल द्वारा बेहोश जमीन पर गिरा दी गई। अपनी समाधि में स्टेला ने एक लाल आग, एक अंधेरे गरजने वाली आग को चुड़ैल से आते देखा। एक ताजा हरी आग इस जंगल को बचाने के लिए भीख मांग रही। प्लीज हमें बचाओ, प्लीज जंगल बचाओ। स्टेला ने चुड़ैल के हाथ से आग बुझाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। संघर्ष के दौरान उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बाएं छाती पर उसके दिल में एक छेद था, कभी कभी हल्की चिंगारी के साथ। पवित्र अग्नि उस महिला का हृदय है जो इस जंगल की रखवाली करती है। ऐसा लगता है कि यहाँ के दृश्यों के जीवन में चूसा गया है, शायद इसीलिए कि कोई पवित्र अग्नि नहीं है। यदि वो पवित्र अग्नि को इस स्थान पर लौटा देती तो स्टेला हमेशा के लिए जादू से रहित हो सकती थी। लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए जंगल और चुड़ैल को भी आग की जरूरत थी। स्टेला ने अपनी माँ के शब्दों को याद किया और अपनी सारी शक्ति के साथ चुड़ैल के पास उड़ गई। पवित्र अग्नि को पकड़ लिया और जल्दी से उसे चुड़ैल की छाती के छेद में डाल दिया। उस समय जंगल में एक प्रकाश चमक गया। चुड़ैल भी धीरे धीरे एक सुंदर और बहुत ही युवा महिला में बदल गई। पता चला कि डायन जीवन की परी थी। ऐसा लगा जैसे पूरे जंगल ने अपने कपड़े बदल लिए हों। खोई हुई पवित्र अग्नि यहाँ जीवन की कुंजी थी। स्टेला, तुम इस जगह के रक्षक हो और मेरे भी। मुझे खुशी है कि मैंने सही चुनाव किया। सैकड़ों साल पहले परी जनजाति की परदादी ने गलती से पवित्र अग्नि को यहाँ का जीवन प्रतिनिधित्व करते हुए ले लिया। पवित्र अग्नि यहाँ के जीवन को दर्शाती थी। उसे खोकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। उससे ये वन भी मुरझा गया। क्योंकि ये बहुत दर्दनाक था, मैंने परियों को श्राप दिया और सौभाग्य से सच्चे दिल और बलिदान के साथ आपका धन्यवाद अभिशाप को उठाने में मदद की। जीवन की परी द्वारा स्टेला को जादू से नवाजा गया। उसके हाथ में एक नई पवित्र अग्नि थी जिसका हरा रंग तेज जीवन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। स्टेला और जीवन की परी खुशी खुशी नई पवित्र आग को परियों के देश में वापस ले आईं।
कई साल पहले ड्रीमलैंड में शांति रत्न को पाने के लिए प्रकाश की परियों और काली जादूगरनी के बीच एक अत्यंत भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि काली जादूगरनी प्रकाश की परियों की एकता के सामने जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई और उसे समुद्र की गहराई में हजारों मील दूर कैद कर दिया गया था। काले जादू के घावों से पीड़ित होने के कारण प्रकाश की परियों ने शक्ति रत्न की हमेशा के लिए रक्षा करने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग आत्माओं में बदलने के लिए किया। उन्होंने प्रकाश के राजदंड को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया, अपनी आखिरी परी सोल के लिए। सोल, मुझे विश्वास है कि आप इस राजदंड के साथ ड्रीमलैंड के लोगों की देखभाल करेंगी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इस राजदंड का उपयोग कैसे किया जाता है। सोल, खुद से अभ्यास करती रहे, तब आप शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका खोज लेंगी। मैं समझ गई। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को निराश न करूं। तब से सोल ने हमेशा ड्रीमलैंड के लोगों की देखभाल करने और उनकी रक्षा करने की कोशिश की। भले ही उसके पंख गंभीर रूप से घायल हो गए थे और साथ ही उसे ये पता लगाने में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था कि राजदंड का उपयोग कैसे किया जाए। फिर भी सोल ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। ये क्या हो रहा है? भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं सोल। यहाँ आसपास के लोग एक अजीब फंगस के रोग से पीड़ित हो रहे हैं, जो उनके असामान्य थकान और क्रोध का कारण बन रही है। क्या आप इसका कोई इलाज जानती है? मैंने पहली बार इस तरह की कोई बीमारी देखी है। मुझे इसकी वजह पता लगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आप ड्रीमलैंड की रक्षक हैं, इसीलिए इसे तुरंत रोकने का आपके पास कोई तो तरीका होना चाहिए। क्या आपके पास प्रकाश के राजदंड में न केवल लड़ने की शक्ति है, बल्कि सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की भी शक्ति है ना? ये सच है कि राजदंड ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसलिए आप इतने लंबे समय से राजदंड का उपयोग करने के लिए शोध कर रही हैं और अभी भी उसमें असफल हैं। अगर यही पहले दिन जैसे होते तो वरिष्ठ परी सबको बचा लेती। मुझे माफ कर दे। खैर, सोल को दोष मत दो, उसने भी अपनी पूरी कोशिश की है। अभी के लिए चलो सभी संक्रमित लोगों को कुछ समय के लिए बाकी सबसे अलग कर दे, ताकि बाद में दूसरा रास्ता खोजा जा सके। सभी लोगों को लगा कि मैं इस प्रकार के राजदंड से उन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें निराश किया। मैं सच में वरिष्ठ परी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। नहीं, मुझे इसके कारण को जानना होगा और लोगों को इस बीमारी को ठीक करने के लिए कैसे मदद करनी है, ये पता लगाना होगा। सोल जल्दी से इसका जवाब खोजने के लिए निकल पड़ी। इस नदी के आसपास के सारे पौधे मुरझा गए हैं। हो सकता है कि इसके कारण की शुरुआत यहीं से हुई हो। मेरी मदद करो। कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो वहाँ पहुँची तो सोल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक संक्रमित को किसी पर हमला करने से रोकने के लिए किया। हालांकि मकड़ी ने सोल की आग के गोले को चकमा दे दिया और गुस्से में उस पर हमला करने के लिए दौड़ी। तभी दूसरे व्यक्ति ने अपने चारों ओर लिपटी मकड़ी के जाले को तोड़ दिया और सोल की मदद की। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस मेरे नकली पंख खराब हो गए। क्या तुम एक परी हो? मैंने सोचा था कि ड्रीमलैंड में प्रकाश की परी और काली जादूगरनी के बीच की लड़ाई में मैं आखिरी परी बची हूँ। मैंने भी उस लड़ाई के बारे में समुद्री डाकू गॉब्लिन से सुना था, जिन्होंने मेरी देखभाल तब से की थी जब से मैं ड्रीमलैंड से बहुत दूर खो गया था। मैंने सोचा था कि ड्रीमलैंड में सभी परियों ने वीरता पूर्वक बलिदान दे दिया था। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा नाम सोल है और तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? मेरा नाम ऑनडाइन है। कई समुद्रों में घूमने के बाद मैं अपने घर की भूमि को देखने के लिए यहाँ वापस आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रीमलैंड इतना उदास होगा, उतना सुंदर नहीं जितना मैंने सुना था। सोल ने आह भरी और ऑनडाइन को ड्रीमलैंड की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने लगी। असल में अगर मेरे पास प्रकाश के राजदंड का उपयोग करने की शक्ति होती तो हर कोई जल्द ही ठीक हो गया होता। प्रकाश का राजदंड? इसे मत छुओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम राजदंड का उपयोग नहीं कर सकती। अभी राजदंड से इतना शक्तिशाली जादू कैसे हुआ?
असल में प्रकाश का राजदंड अपने आप शक्तिशाली जादू करने की क्षमता रखता है, जो इसके मालिक के अलावा इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर देता है। अच्छा, यदि तुम सभी को बचाने के लिए प्रकाश के राजदंड का उपयोग नहीं कर सकती हो, तो तुम शक्ति रत्न क्यों नहीं ढूंढती? मैंने सुना है कि वो किसी भी चीज को जादुई शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। ये सच है कि शक्ति रत्न मेरी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी रक्षा प्रकाश के परियों की आत्माओं द्वारा की जा रही है, ताकि कोई भी या किसी भी कारण की वजह से उसे नुकसान न पहुंचाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला है जो बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है कि आत्माएं आपके राजदंड के साथ रत्न की कुछ शक्ति देने के लिए सहमत हो जाएंगी। तुम सही कह रहे हो। अब शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस जगह पर जाएं जहां शक्ति रत्न रखा गया है, ताकि सभी को बचाने का रास्ता मिल सके। तो देर किस बात की, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। लेकिन मेरे पंख टूट गए हैं, हम चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता है। ऑनडाइन की समझदारी और प्रतिभा की बदौलत वे आसानी से उस स्थान पर पहुंच गए जहां शांति रत्न रखा गया था। सोल, मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम्हें कभी लड़ाई में अपने पंखों को खोने के लिए दुख महसूस हुआ है? कभी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पंखों का अच्छे कारण के लिए बलिदान दिया था, है ना? तो ये मेरी उपलब्धि का प्रतीक भी है। तो बस हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही वरिष्ठ परी ने तुम्हें ये प्रकाश के राजदंड के अधिकारी के रूप में चुना। धन्यवाद। हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये एक दीवार है, हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? प्रकाश का ये राजदंड हमारी मदद करेगा। सोल ने प्रवेश द्वार को खोलने के लिए दीवार के खांचे में प्रकाश का राजदंड रख दिया। तुम छोटे बच्चों, तुम इस पवित्र भूमि पर क्यों आए हो? क्या आप मुझे शक्ति रत्न से प्रकाश के राजदंड में कुछ शक्ति दे सकते हैं, ताकि हम ड्रीमलैंड के लोगों को फंगस के रोग से बचा सके? ये एक अजीब बीमारी है। नहीं, ये शक्ति का रत्न है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। किसी को भी या किसी भी कारण से इसे छूने की अनुमति नहीं है। लेकिन ड्रीमलैंड के लोगों को बचाने के लिए हमें रत्न की शक्ति की सख्त जरूरत है। मैंने कहा नहीं, शक्ति रत्न को छूने के बारे में सोचना भी मत। वापस चले जाओ। सही बात है। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। तुम लोग क्यों नहीं समझते? उसने सिर्फ निर्दोष लोगों को बचाने के लिए शक्ति रत्न से कुछ शक्ति मांगी है। क्या ये गलत है? मैंने कहा नहीं। बाहर निकलो, नहीं तो हमें दोष मत देना। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। मुझे माफ करना। मेरा प्रकाश का राजदंड। सावधान। नहीं, ऑनडाइन। क्या तुमने अभी भी हार नहीं मानी है? अब मैं एक बार इसे फिर से दोहरा रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, सबके लिए मैं हार नहीं मान सकती। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सोल ने आत्माओं पर आग के गोले फेंकने का प्रयास किया और लड़ने के लिए राजदंड के 2 टूटे हुए टुकड़ों को उठा लिया। जब आत्माओं का ध्यान नहीं था, तो सोल ने इसका फायदा उठाया और फुर्ती से शक्ति रत्न तक पहुंच गई। हाँ? नहीं। हाँ?
आखिर में मैंने इसे पा लिया। हालांकि ये खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी जब सोल पर अचानक उसके नए दोस्त ऑनडाइन ने हमला कर दिया। ऑनडाइन, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। असल में मुझे पता था कि तुम प्रकाश के राजदंड की मालिक हो और केवल तुम ही हो जो अपनी बुद्धि और प्रयासों से आत्माओं को हरा सकती है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें हराना होगा और इस रत्न को काली जादूगरनी को देना होगा, क्योंकि मेरे पास इसकी अपनी वजह है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। काली जादूगरनी? नहीं ऑनडाइन, वो बहुत खतरनाक है। तुम उसे शक्ति रत्न नहीं दे सकते। माफ करना सोल, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहते हुए ऑनडाइन ने सोल पर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर वो वहां से चला गया। आखिर में ऑनडाइन का रहस्य क्या है और क्या सोल ऑनडाइन को काली जादूगरनी को रत्न देने से रोक पाएगी? आइए अगले एपिसोड में वो फेरी टेल्स के साथ जाने। ऐसा लगता है कि वो जादुई रोशनी इन दोनों लड़कियों के दयालु और क्रोध से भरे दिलों को आपस में अदला बदली कर रही है। वे इससे बहुत खुश लग रहे हैं, पर क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं वो फेरी टेल्स के साथ। एक राज्य में एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमारी मेई रहती थी। हालांकि वो बहुत गुस्सैल थी। उसने कभी भी दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं की और हमेशा खुद को सबसे अच्छा माना। इसीलिए राज में सभी धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। मैं आपको दासी के साथ इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं पिताजी, जब मैं आराम कर रही थी तो उसने मुझे उस समय परेशान करने की हिम्मत की। वो इस सजा के लायक है। मेई के विपरीत लिंडा एक अच्छे स्वभाव वाली गरीब लड़की थी। बस वो कभी कभी बेढंग से रहती थी। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम लोगों की मदद करने में बहुत समय बिताती हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें सहारा दिया है। लेकिन कभी कभी इस स्वभाव के कारण कुछ लोग अक्सर लिंडा से मदद मांगने के लिए उसका फायदा उठाते थे, जिससे उसे वह करने का समय नहीं मिलता जो उसे पसंद था। उस दिन जब लिंडा कड़ी मेहनत करके काम कर रही थी, वो गलती से राजकुमारी मेई से टकरा गई। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुम अंधी हो? तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं आपके कपड़ों का कीचड़ साफ कर दूंगी और मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरे ये कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बेचारी लड़की, उसने राजकुमारी मेई को उनके कपड़े साफ करने में मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी लड़की की दया को ठुकरा दिया। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो लड़की लिंडा है। ये दयालु व्यक्ति जिसे यहाँ हर कोई पसंद करता है। काश राजकुमारी मेई में भी थोड़ा सा दयालु स्वभाव होता। तुम दोनों किस बारे में बड़बड़ कर रही हो? मेरे व्यक्तित्व के बारे में क्या? इस गंदी लड़की से मेरी तुलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे शायद चाहते हैं कि राजकुमारी एक बेहतर इंसान बन जाए। तुम कौन हो? दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं रेचल हूँ, एक दयालु जादूगरनी जो लोगों की मदद करती है। मैंने गलती से यहाँ सभी की कहानियाँ सुन ली है। विशेष रूप से मुझे पता है कि राजकुमारी मेई का दिल कठोर है, जो आपके क्रोध भरे व्यक्तित्व को दिखाता है। इसी के कारण सभी लोग आपसे बार बार नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अच्छी लड़की लिंडा है। उसके पास एक दयालु और उत्साही दिल है, लेकिन वो नहीं कहना नहीं जानती, इसलिए उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ये सही है। काश मैं भी ना कहने की हिम्मत कर पाती, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है। आजकल मेरे पिताजी भी मेरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरी मदद करने का कोई रास्ता है? बेशक मेरे पास है। यदि आप दोनों सहमत हो तो मैं जादू का उपयोग करके आप दोनों को खुद से बेहतर व्यक्ति बनने में मदद और आप दोनों को लोगों के आलोचना या तुलना से बचा सकती हूँ। अगर मैं बेहतर व्यक्ति बन सकती हूँ तो मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छे, तो अब मेरा जादू देखो। फिर रेचल ने मेई और लिंडा के दिलों को एक दूसरे से बदल दिया। मेई के पास एक नया दयालु दिल था, जबकि लिंडा का दिल कठोर और सख्त।
जादू पूरा हो गया है। उम्मीद है कि आप दोनों अपने नए जीवन का आनंद लेंगी। आपका धन्यवाद। रेचल के जादू के बाद से मेई और लिंडा का स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। हाँ? हाँ? लिंडा कठोर बन गई थी, अपने लिए समय निकालने के लिए एक के बाद एक सभी प्रस्तावों को मना कर रही थी। और मेई खुश थी, उसने सभी से ढेर सारा प्यार और ध्यान पाया। और मेई खुद भी धीरे धीरे समझ गई कि जब वो दूसरों की परवाह करेगी तो उसे अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं देख रहा हूँ कि आप इन दिनों धीरे धीरे एक दयालु मददगार राजकुमारी बन रही हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि लंबे समय तक ये नहीं चला। वो दोनों हर रात अपने शरीर में बहुत गंभीर दर्द महसूस कर सकती थी। मेई ने इस मामले को स्पष्ट करने के लिए लिंडा को आमंत्रित करने का फैसला किया। लिंडा, क्या तुमने भी हाल ही में अपने शरीर में तेज दर्द महसूस किया है? हाँ राजकुमारी, लेकिन क्यों? ऐसा लगता है कि इस दिल के अदला बदली वाले जादू में कुछ गड़बड़ है। हमें ये पता लगाने के लिए रेचल को खोजना होगा। क्यों? क्या आपको इतना दर्द भी सहन नहीं होता कि आप अभी से दिलों को वापस से बदलना चाहती है? क्या आप नहीं चाहती कि आप एक दयालु व्यक्ति बने और सभी लोग आपको पसंद करें? नहीं, मुझे ये दयालु दिल बहुत पसंद है। इसने मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें दी है, लेकिन मैं ये अदला बदली करने वाले जादू को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इसलिए मैं रेचल को खोजने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुको। हालांकि जब मेई ने लिंडा को जाने से रोकने की कोशिश की तो दोनों ने अचानक अपने शरीर में तेज दर्द महसूस किया और अचानक से वो सफेद कोहरे में गायब हो गई। जब वे उठी तो रेचल उनके सामने हाथ में आग और बर्फ की शक्ति का गोला लिए हुए बुरी तरह मुस्कुरा रही थी। रेचल, तुम क्या कर रही हो? हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? खासकर जब मेरे जैसी काली जादूगरनी हर समय राजकुमारी मेई का पीछा कर रही हो और इस तरह के दिल को अदला बदली करने की शानदार योजना के साथ आने की कोशिश करी, ताकि मैं अपने लिए आप दोनों से शक्तिशाली आग और बर्फ की शक्ति प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं राजकुमारी मेई के दिमाग को नियंत्रित करके और उनसे सिंहासन छीनने के लिए अपनी अगली चाल चल सकूं। इसके अलावा आप दोनों की थोड़ी और ताकत से मैं इस योजना को पूरा कर सकती हूँ। अब मेरी बात मानो और हार मान लो। ये कहते हुए रेचल ने अचानक लिंडा पर जादू कर दिया ताकि उसके कठोर दिल की बची हुई ताकत खत्म कर सके। नहीं लिंडा, रेचल रुक जाओ। तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगली व्यक्ति तुम हो। क्या मैं इस तरह ही खत्म हो जाऊंगी? नहीं, मुझे खुद को बचाने की कोशिश करनी होगी। और बेचारी लिंडा को भी। बंधन से मुक्त होने के बाद मेई ने लिंडा को बचाने के लिए जल्दी से अपनी छोटी तलवार का इस्तेमाल किया। लिंडा, क्या तुम ठीक हो? रेचल, हमला करना बंद करो और हमारी शक्ति को मत छीनो। अच्छा, मैं कभी नहीं रुकूंगी। और अगर तुम इस तरह अपनी होशियारी दिखाना चाहती हो तो मैं पहले तुमसे तुम्हारी आग की शक्ति ले लेती हूँ और फिर तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए लिंडा से उसकी बर्फ की शक्ति इकट्ठा करूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रेचल ने मेई पर आग के गोलों से हमला करना शुरू कर दिया और मेई ने भी उनसे बचने की पूरी कोशिश की। लिंडा की बात करें, उसने उस समय मेई को रेचल के साथ साहस से लड़ते हुए देखा। राजकुमारी मेई ने मेरी मदद की। अदला बदली वाले जादू के बारे में उनका संदेह सही था, लेकिन मैंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। मैं बहुत कठोर थी और केवल अपने बारे में सोच रही थी। इसने न केवल सभी को बल्कि मैंने अपने आप को भी मुसीबत में डाल दिया। इसके अलावा मेई मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। मैं उन्हें इस तरह हारने नहीं दे सकती। मुझे राजकुमारी मेई की मदद करनी होगी। इसके बारे में सोचकर लिंडा ने उसकी मदद करने के लिए खुद को मेई के पास जाने के लिए मजबूर किया। दोनों ने रेचल की जादुई लपटों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने फिर भी एक साथ लड़ने की कोशिश की। अचानक एक अजीब रोशनी चमक उठी जब मेई और लिंडा ने एक दूसरे को छुआ। बर्फ और आग की शक्ति को संतुलित करते हुए दोनों दिलों को पूरा बनाने में मदद की। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। सावधान रहे। लगता है कि हम दोनों के बीच की आग और बर्फ की शक्ति है।
हो सकता है। चलो मिलकर रेचल को हराते हैं। फिर मे और लिंडा ने मिलकर रेचल के हमलों का सामना किया। दोनों लड़कियों को मिली हुई इच्छा और ताकत के साथ रेचल उन्हें हराने में असमर्थ थी और उसका एक दर्दनाक अंत हुआ। नहीं। रेचल को हराने के तुरंत बाद मे और लिंडा को जादुई रोशनी वापस घर ले आई। हम घर आ गए मई, सही। और रेचल के साथ लड़ाई के बाद मुझे समझ में आ गया है कि हम में से हर व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व की आवश्यकता है और दोस्ती हमेशा मुश्किलों को दूर करने में भी मदद करेगी। और फिर मे और लिंडा एक दूसरे के दिलों की शक्ति, आग और बर्फ के जादू के साथ अच्छे दोस्त बन गए।